Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel that is Computer Gyan with Satyam. So, in this particular video, we are going to learn about Python keywords. Like, जो हमारा Python keyword है वो होता क्या है और उसे हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और हमारे Python प्रोग्रामिंग के अंदर कुल कितने keywords अवेलेबल हैं। तो हम लोग पॉइंट वाइज पूरी चीज़ें हम डिटेल्ड वे में वन बाय वन देखेंगे कि हमारा कीवर्ड होता क्या है और इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं और कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं दैट पाइथन कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स दैट हैव प्री-डिफाइंड मीनिंग्स एंड पर्पस विद इन द पाइथन लैंग्वेज। दैट मीन्स जो हमारा पाइथन कीवर्ड होता है वो स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होता है जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड है और प्री डिफाइन करने के साथ ही इसकी कुछ स्पेशल मीनिंग है, इसका कुछ स्पेशल पर्पस है या फिर स्पेशल फंक्शन बोल सकते हो आप, जो कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर है। और इन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं फंक्शंस या इन्हीं पर्पस के लिए कर सकते हैं। तो दैट इज वाई जो हमारा कीवर्ड्स होता है उसे हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। सो कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स। तो कीवर्ड्स को हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी बोल सकते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन वर्ड्स का पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग होती है, कुछ प्री डिफाइंड पर्पस होता है। तो दैट इज वाई इन वर्ड्स को हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। एंड these words are predefined by the Python developers during the development of the Python compiler. That means ये जो वर्ड्स हैं इनकी जो मीनिंग है, इनका जो डिफिनेशन है वो पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है हमारे पाइथन डेवलपर्स के द्वारा जब वो पाइथन के कंपाइलर को डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये हमारा हो गया कुल मिला के डिफिनेशन आपका पाइथन कीवर्ड का। देन हम आगे देखते हैं कि ऑल द रिजर्व वर्ड्स इन द पाइथन कंटेन्स only alphabet symbol and also lowercase alphabet symbol except 3, that is true, false and none। तो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं आपके अल्फाबेटिक सिंबल्स के कॉम्बिनेशन के। दैट मीन्स आपके जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स बने होते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स। और उनमें भी ऑलमोस्ट सारे के सारे बने होते हैं लोअर केस अल्फाबेट्स की मदद से, सिवाय 3 को छोड़ के, जो कि हमारा होता है ट्रू, फॉल्स और नन। ट्रू, फॉल्स और नन में जो सबसे पहला कैरेक्टर होता है वो आपका होता है अपर केस अल्फाबेट का। अदरवाइज बाकी इसमें भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके होते हैं लोअर केस के। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा कि पाइथन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड क्लासेस और एनी अदर आइडेंटिफायर्स। सो लास्ट वीडियो में भी हमने ये पॉइंट देखा था कि जो हमारा पाइथन का कीवर्ड होता है उसका आप किसी और जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने के लिए या फिर किसी भी फंक्शन के नेम को डिफाइन करने के लिए या फिर क्लासेस या फिर कोई और आइडेंटिफायर हो उसके नेम्स को डिफाइन करने के लिए आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने आपको ऊपर पहले ही बता दिया है कि जो हमारा पाइथन होता है, पाइथन के अंदर जो कीवर्ड होता है उन कीवर्ड्स के कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, स्पेशल फीचर्स हैं और वो सिर्फ उन्हीं फंक्शंस, उन्हीं फीचर्स के लिए यूज होंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सो दैट इज वाई हम पाइथन कीवर्ड्स को किसी और दूसरे जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के नेम को लिखने के लिए या फिर फंक्शन के या फिर क्लासेस के या फिर किसी और एनी अदर आइडेंटिफायर के नेम्स को लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे कि पाइथन कीवर्ड्स आर पार्ट ऑफ अ पाइथन सिंटैक्स एंड दे कैन नॉट बी रीडिफाइंड और चेंज्ड। तो हमारा जो पाइथन कीवर्ड्स होता है वो हमारे पाइथन सिंटैक्स का पार्ट है और इसे आप खुद से रीडिफाइन और चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वो आपके कंपाइलर के अंदर बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड है। सो दैट इज वाई आप उसको खुद से चेंज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। दैट मीन्स पाइथन कंसिडर्ड लोअर केस अल्फाबेट डिफरेंट फ्रॉम अपर केस अल्फाबेट। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक प्रकार का केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर होता है वो अपर केस अल्फाबेट्स को और लोअर केस अल्फाबेट्स को दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, दोनों को अलग अलग तरीके से समझता है, तो उसके लिए सेम नहीं होते। ठीक है। and the reserve words also follow the case sensitive property of the python। so जो हमारा reserve word है वो भी आपके case sensitive property को follow करता है। that means अगर कोई reserve words small case letter में है तो आप उसका इस्तेमाल python programming के अंदर small case letter के फॉर्म में ही करेंगे, ये नहीं कि आप उसे अपर केस में लिख दें। तो अपर केस में अगर आप उसे लिख देते हैं तो उसकी जो मीनिंग है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो रिजर्व वर्ड्स होता है वो भी आपके केस सेंसिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि देयर आर टोटल 35 कीवर्ड्स आर करेंटली प्रेजेंट इन करंट वर्जन ऑफ पाइथन एंड दीज आर गिवन बिलो। तो अभी के करंट वर्जन जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है पाइथन के कंपाइलर का, उसके अंदर टोटल 35 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। और कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं, तो ये है आपके फॉल्स हो गया, नन हो गया, ट्रू हो गया, एंड हो गया, एज हो गया, असर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे कुल देख सकते हो जो सारे के सारे कीवर्ड्स अभी फिलहाल आपके करंट वर्जन ऑफ पाइथन के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पे सारे आपके मेंशन्ड। ठीक, ये इतने आपके, ये टोटली 35 कीवर्ड्स अभी फिलहाल आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल है। ये जो नंबर है ये जरूरी नहीं है कि फिक्स होगा। सो दैट इज व्हाई द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर नॉट फिक्स्ड इन पाइथन, इट कैन वेरी वर्जन टू वर्जन। ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स है वो फिक्स्ड नहीं होता है। मे भी न्यू वर्जन आए तो उसमें हो सकते हैं कि कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दिए जाए, तो ये टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स का जो नंबर है वो हो सके इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा कीवर्ड है वो क्या है, फिक्स्ड है। वो टाइम टू टाइम क्या होता है, अगर आपका कंपाइलर अपडेट होता है तो उस केस में आपके नंबर ऑफ कीवर्ड्स भी क्या होते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड इन करंट वर्जन ऑफ कंपाइलर। अगर आपको अपने कंपाइलर के अंदर फाइंड करना है कि कितने कीवर्ड्स अभी आपके कंपाइलर के ऊपर अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एग्जीक्यूट द गिवन कोड। जो आपके नीचे यहाँ बिलो ये जो प्रोग्राम है, इसे आप कुछ नहीं करेंगे, इसे आप जस्ट अपने जो अभी लेटेस्ट कंपाइलर आपके कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है उस पे जाके इस प्रोग्राम को आपको रन करना है। इस प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है इंपोर्ट कीवर्ड एंड प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। अभी अब आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि ये इंपोर्ट क्या होता है या फिर प्रिंट क्या होता है या फिर कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट क्या होता है। ये सारी चीजें अभी आपको उतनी अच्छे से नहीं समझ में आएगी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, जब आगे हम इस चीज को कवर करेंगे तो आपको ये सारी चीजें भी उस समय बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हम इसे क्या करते हैं कि हम इसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, देन अपने कंपाइलर के ऊपर अपने आईडी के ऊपर चलते हैं और वहां पे जाके इस प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करने के बाद इसका आउटपुट चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या शो हो रहा है। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने कंपाइलर के ऊपर, हम अपने आईडी के ऊपर। हमारा जो आईडी है उसे ओपन कर लिया है और आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको आईडी को कैसे यूज करना है, तो ये जो आपका इंटरफेस खुल के आ रहा है इसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट इंटरफेस। यहाँ पे आपका आउटपुट शो होता है, तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है, यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम जाएंगे फाइल वाले ऑप्शन में, यहाँ सेलेक्ट करेंगे न्यू फाइल। अब जो आपके पास ये इंटरफेस खुल के आ रहा है यहाँ पे आपको प्रोग्राम को लिखना है। तो हमने सिंपली वहाँ पे प्रोग्राम को कॉपी कर लिया था, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो हमारा दूसरा नेक्स्ट रहता था इसमें कि हमें इसे क्या करना होता था, सेव होना था। तो कंट्रोल प्लस एस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम इसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए मैं यहाँ फिलहाल कुछ रैंडम नेम्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे फिर हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमें क्या करना होता था, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होता था। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए यहाँ पे आप रन ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे रन मॉड्यूल को। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट हो गया है और यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास आउटपुट में इतने सारे वर्ड्स दिख रहे हैं और ये सारे के सारे आपके क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो आप इसे काउंट कर सकते हो कि आपके पर्टिकुलर कंपाइलर के अंदर कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं और ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। सो इस तरीके से आप अपने करंट कंपाइलर में फाइंड कर सकते हो कि आपके करंट कंपाइलर में कितने कीवर्ड्स अवेलेबल है।
ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो के अंदर हमने सीखा कि जो हमारा पाइथन होता है उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कुल कितने कीवर्ड्स हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।